जहाँ रिकॉर्ड तोड़ कोहली एक बार फिर फॉर्म में, क्योंकि इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन विराट कोहली और उनकी टीम ने फिर रचा इतिहास। जी हाँ, वैसे कोई खास नई बात नहीं है, क्योंकि इस साल 2018 से लेकर 2019 तक ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लेकर न्यूजीलैंड तक विराट कोहली की टीम रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है और अपने मोमेंटम को बनाए रखी हुई है। जी हाँ, मैं हूँ राजन नाथ, मेरे साथ है मौजूद प्रभांशु और ओम प्रकाश। आज हम बात करेंगे दूसरे ओडीआई की, जिसमें कि भारत ने न्यूजीलैंड को एक करारी मात दी। सबसे पहला सवाल ओम प्रकाश जी आपसे, जिस लय में चल रही थी उस लय को बरकरार रखा है? मतलब इंडिया टीम का आजकल ये चल रहा है कि तू नहीं तो मैं सही, क्योंकि पिछले मैच में देखा कि शिखर धवन ने 75 रन बनाए, आज के मैच में देखा कि अपना रोहित शर्मा ने रन बना दिए। तो क्या कहेंगे आप भारतीय टीम के बारे में? जो आपने कहा कि शिखर धवन ने बढ़िया प्रदर्शन किया, पिछले मैच में उन्होंने 75 रन किए थे, इस मैच में उन्होंने 66 रन किए, उनका प्रदर्शन कोई कमज़ोर नहीं रहा। और जिस तरह से वो आए हैं फॉर्म में, तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छी निशानी है और उनका फॉर्म में होना भारत को और सफलता दिलाता रहेगा। रोहित शर्मा की जहाँ तक की बात थी, अब वो भी फॉर्म में आ गए हैं। इधर विराट कोहली और सबसे बड़ी बात महेंद्र सिंह धोनी, ये तो अब सब बहुत अच्छा कर ही रहे हैं इस समय। तो कुल मिलाकर आज जो भारतीय टीम थी उसने पूरा सामूहिक प्रयास किया। रोहित शर्मा ने 87 किए, शिखर धवन ने 66 रन किए, विराट कोहली ने 43 किए, अंबाती रायडू ने 47 रन किए और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ 33 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। और उसके बाद केदार जाधव ने रही सही कसर पूरी कर ली। केदार जाधव ने 10 गेंदों पर 22 रन बनाए। अच्छा प्रभांशु, एक पिछले मैच का अगर स्कोर देखें तो न्यूजीलैंड को पहली बात तो 157 रन पर रोक देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम खासी जाने जाती है ओडीआई के लिए, अगर उसमें आप उनकी टीम को 157 पर रोक दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के मैच में भी उन पहले बल्लेबाजी करते हुए 324 रन का लक्ष्य बना देना, तो क्या कहेंगे आप? न्यूजीलैंड की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? न्यूजीलैंड के प्रदर्शन को देखकर मुझे मतलब बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे तकलीफ हो रही है। जिस नाम के साथ जिस कागज़ पे अगर देखें तो न्यूजीलैंड या भारत की टीम दोनों कागज़ पे लगभग बराबर है। केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, ये वो बल्लेबाज है जो विश्व स्तरीय बल्लेबाज है, जिन्होंने लंबी लंबी पारियां खेली हैं। अभी वो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पे हमसे ज़्यादा न्यूजीलैंड का क्रिकेट प्रबंधन इस बात को सोच रहा होगा। लेकिन आज के मैच की अगर बात करूं तो आज के मैच में जिस तरीके का भारत का मतलब होल सोल चैंपियन वाला प्रदर्शन इसे बोल सकते हैं। चैंपियन मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों में आप सुपर हो, आपकी टीम आपसे कोसों पीछे है। तो इस लिहाज से भारत की टीम इस समय वर्ल्ड कप के लिहाज से बड़ी तगड़ी तैयार हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप वर्ल्ड कप के लिए किसी भारत की बी टीम को भी भेज दीजिए ना, किसी दूसरी टीम से खेलने के लिए, उससे भी वो हरा के आ जाएगी। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के ओपनर्स की, मार्टिन गप्टिल और कोलिन मुनरो, अभी हमने हाल ही में देखा श्रीलंका के दौरे के खिलाफ उन दोनों का प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग, और दोनों धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत के आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसा क्यों? भारत के आगे वो घुटने इसलिए टेक रहे हैं कि भारतीय जो बॉलर्स हैं, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हों, चाहे मोहम्मद शामी हो, शुरुआत में ही वो गजब की बॉलिंग कर रहे हैं और उनके आगे वो टिक नहीं पा रहे हैं। पहले मैच में भी आपने देखा होगा कि वो जल्दी से आउट हो गए थे, केवल केन विलियमसन संघर्ष कर पाए थे। दूसरे मैच में भी आज वही हाल हुआ कि मोहम्मद शमी और उन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने जल्दी आउट कर दिया। तो कुल मिलाकर भारतीय बॉलर्स इस समय लय में हैं और इसलिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है राजन, जो हमें जीत मिली ऑस्ट्रेलिया में वनडे में, उसकी जो खुराक लेने के बाद भारतीय टीम के जो हौसले हैं, उन हौसलों के आगे न्यूजीलैंड एकदम पस्त दिख रही है। जी हाँ। अच्छा, अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय गेंदबाजी की कुछ सिचुएशन इस टाइम इस तरह है कि आपके पास एक थाली में आपको मनचाहा खाना मिल जाए तो आपको किसको उठाना है वो सोचने वाली बात है। अब अगर जैसे देखें, मोहम्मद शमी लय में है, अपना भुवनेश्वर कुमार लय में है, जसप्रीत बुमराह को फिलहाल रेस्ट दिया गया, लेकिन वो उनकी जगह पक्की है 2019 वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें क्या भारत के जो सिलेक्टर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे किसको उठाएं किसको नहीं? सबसे बड़ी चुनौती आपने वही जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं, भारतीय मतलब चयन प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है। और जो बात आपने बॉलिंग के सेंस में की है, मैं वो पूरी क्रिकेट टीम के सेंस में कहना चाहता हूँ। आप किसको मतलब थाली से किसको उठाएंगे, किसको पिक करेंगे किस पार्टिकुलर सीरीज के लिए, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आज के मैच की बॉलिंग के प्रदर्शन की बात करूं, आपको जानकर ताजुब होगा भी और आप भी जानकर ताजुब करेंगे कि आज के मैच में कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाते हुए वो रिकॉर्ड बनाया है जो हरभजन सिंह ने अपने 234 वनडे मैचों के इतिहास में बनाया था। आज हरभजन और कुलदीप दोनों 5-5 विकेट मतलब 4 विकेट एक मैच में लेने की रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। 5-5 बार दोनों ने लिया है। हरभजन ने 234 मैच में लिया और कुलदीप ने मात्र 37 मैच में। अब सोच सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान स्तर क्या है और वो किस तरीके से ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है। कुलदीप, यजुवेंद्र चहल, ये दोनों तो ऐसे मतलब नायाब सितारे मिल गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम को, जिनके सामने
उनकी फिरकी के सामने अजंता मेंडिस भूल जाइए, पुराने सारे नाम भूलते जाइए आप। बिल्कुल। और अगर एक और चीज़ देखें तो अश्विन एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, लेकिन कुलदीप चहल और युजवेंद्र चहल हर बार एक सवाल पूछ रहे हैं बल्लेबाज से, आप शॉट खेलिए तो सही। लेकिन अब सोचने वाली बात ये होगी कि जैसे पेसर्स के लिए थाली सजी है वैसे ही स्पिनर्स के लिए भी थाली सज गई है, क्योंकि कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, आप किसे खिलाएंगे? जी जी। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कुलदीप यादव का निश्चित तौर पर प्रदर्शन जो है वो शानदार हुआ है, अब तक उन्होंने किया है और आगे उनके प्रदर्शन में निखार आता जा रहा है। पिछले साल 2018 में उन्होंने 45 विकेट लिए हैं। अगर इस बार देखा जाए तो पहले मैच में वो 4 विकेट लिए थे, इस मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए। तो वो लगातार अपनी गेंदों से बल्लेबाजों से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी फिरकी में गेंद बल्लेबाज आउट भी हो रहे हैं फंस करके। तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम का अब जो भविष्य है उज्जवल है और भारत एक ऐसी टीम तैयार हो रही है जो विश्व की किसी भी टीम को इस समय मात दे सकती है। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस साइड है, क्योंकि और दूसरी चीज़ अगर कोई भी चेंज होता है भारतीय टीम में, आप अगर पृथ्वी शॉ को उठा के खिला दीजिए वो आके शतक मार जाते हैं, आप अगर कोई भी नया बल्लेबाज लेकर आ जाइए वो रन मार के चले जाता है। लेकिन देखने लायक यही है कि हर एक प्लेयर जिसको मौका मिल रहा है वो फ़ायदा उठा रहा है। ऋषभ पंत ने अपनी टेस्ट में जगह बना ली है, तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड का था जिस पे बहुत नज़रें बनी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप भारतीय टीम के खिलाफ भारत में अच्छा प्रदर्शन करके आए तो आप पे उम्मीदें बनी रहती है कि आप वही करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन टॉम लैथम की। पिछले कुछ सालों में जब न्यूजीलैंड भारत दौरा करने आया था तो टॉम लैथम एकमात्र टॉप स्कोरर रहे थे उस सीरीज़ में। तो आप क्या कहेंगे, टॉम लैथम के फिर से बैल अपना परफॉर्मेंस गड़बड़ा रही है? टॉम लैथम के बारे में सिंपल मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस समय मतलब केवल वो इक्वल अकेले ही वो बल्लेबाज नहीं है जिनकी फॉर्म लड़खड़ा रही है। विलियमसन के अलावा विलियमसन को के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने पिछले साल आईपीएल में जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों के सामने प्रैक्टिस किया, पूरी सीरीज वो क्या नाम है इसको हैदराबाद सनराइजर्स को पूरा लीड करते हुए फाइनल तक लेकर आए, तो ये चीज़ उनके लिए प्लस पॉइंट है। बाद बाकी बल्लेबाजों की बात कर ले, मार्टिन गुडपिल हो गए, लैथम हो गए, उसके बाद रॉस टेलर जैसा बड़ा नाम, अब वो सब भारतीय फिरकी मतलब ये युवा फिरकी हैं। बिल्कुल। अगर भारतीय गेंदबाजी के इतिहास ये देखी जाए, वर्तमान देखी जाए, तो कुलदीप ही हो गए, युजवेंद्र चहल जिनके पास साल 2 साल 3 साल का अनुभव है, ये बिल्कुल नए हैं। इनके सामने में इनका फंसना ताज्जुब की बात है और उनको अपनी पूरी मतलब ये तैयारी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। उनसे कहाँ चूक हो रही है ये सोचना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड कप करीब है तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं आप दोनों से। अच्छा, विराट कोहली एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, आप दोनों को पता होगा। अगर एक तीसरे ओडीआई में अगर वो शतक लगाए थे तो एकमात्र भारत के पहले कप्तान होंगे जो वहाँ पे शतक लगाएंगे, हाँ या ना? जी। तो कहना मुश्किल है और विराट कोहली का अगर दिन है 28 तारीख को तो कुछ भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आप अभी तो मैं कहूँगा कि पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली और शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी बचे तब विराट कोहली खेल पाए ना। जी हाँ। अच्छा, 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया का बेस्ट कॉम्पिटिटर? साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड का बता दें, इंग्लैंड भी आज के टाइम पे अपना एक रिकॉर्ड लेके चल रही है ओडीआई में। जी हाँ, कहना चाहूँगा इंग्लैंड के सामने मेरे प्लस ये है क्योंकि एक तो वो होम सीरीज में, होम टाउन में खेलेगी, उसका घरेलू मैदान होगा। दूसरी नंबर बात, अभी के समय में अगर वर्ल्ड क्रिकेट सिनेरियो की बात करें तो इकलौती टीम इंग्लैंड ही दिख रही है जो भारत को टक्कर देने में, ओडीआई में खासकर। ओडीआई भारत का वीक पॉइंट? भारत का तो मुझे तो कोई वीक पॉइंट लग ही नहीं रहा कि भारत का कोई वीक पॉइंट है। भारत का बिग पॉइंट मेरे ख्याल से चयन समिति के लिए है मतलब सिलेक्शन पैनल के लिए है, टीम के में ये नहीं है। अच्छा, इस टाइम आपका भारत का बेस्ट प्लेयर? विराट कोहली। इस समय रोहित शर्मा। मैं कहता हूँ मोहम्मद शामी, क्योंकि जिस गेंदबाज को आप एक बार लय से बिगड़ जाए लेकिन वापस लय में आए और जवाब ऐसे करारे दे कि सिलेक्टर परेशान हो जाए, तो वो खिलाड़ी मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। पिछली बार जो मोहम्मद शमी थे वो योयो टेस्ट में फेल हो गए थे। हाँ। हाल ही में उन्होंने योयो टेस्ट पास किया और बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के दोनों विकेट्स को बोल्ड आउट कर दिया और विराट कोहली ने भी उनकी तारीफ की कि उनकी फिटनेस की तारीफ की। तो निश्चित तौर पर मोहम्मद शमी में निखार आ रहा है और मेरा मानना है कि इंग्लैंड में जब वो जाएंगे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम इंडिया की तरफ से तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस है वो मोहम्मद शमी के बॉलिंग के अनुकूल होंगी। शमी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा राजन कि आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा जिसके पिछले साल की इतिहास आप देख ले, पूरे क्रिकेट मीडिया मतलब सब जगह
उसकी पत्नी के साथ उनका जो विवाद चला, एक समय ऐसा था कि वो आईपीएल तक खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पे शंका थी। और उस स्टेज से कमबैक करते हुए इस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाना, ये अपने आप में सारे सवालों का जवाब है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और चीज, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर सस्पेंशन लगा था, जिसके बाद कि उसको हटाया गया, जिसके बाद केएल राहुल को भेज दिया गया इंडिया ए की तरफ से खेलने के लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या को वापस फ्लाइट पे बिठा दिया न्यूजीलैंड के लिए। क्या लगता है, टीम अभी कोई चेंज करना चाहेगी या सेम टीम के साथ खेलना चाहेगी? मुझे लगता है कि इस समय टीम में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 3 मैच अभी और बचे हैं, कोई भारतीय बल्लेबाज घायल हो जाए, कोई खिलाड़ी घायल हो जाए, तो एक बैकअप के तौर पर बैकअप के तौर पर हार्दिक पांड्या को रखा जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस समय कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी विराट कोहली भी चाहेंगे कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन जारी रखें। इस मामले में मेरी राय अलहदा है। जी हाँ। मेरा मानना है कि अगर तीसरा मैच भारतीय टीम जीत जाती है तो सीरीज वो जीत चुकी है। उसके बाद विराट कोहली को, टीम मैनेजमेंट को ये ऑप्ट करना चाहिए कि वो शुभमन गिल को डेब्यू इसी चीज पर मैं एक सवाल पूछूंगा। विराट कोहली 28 तारीख को अपना आखिरी ओडीआई खेलेंगे न्यूजीलैंड में, क्योंकि उनके बाद वो रेस्ट पे जा रहे हैं, जिसके बाद कि रोहित शर्मा टीम लीड करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा नाम और उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, अगर आपको कोई ट्रॉफी जीतनी है, कोई मैच जीतना है, तो कप्तानी आप रोहित शर्मा को दे दीजिए। वो एशिया कप जिता चुके हैं अपनी कप्तानी में, निदास ट्रॉफी जिता चुके हैं, और आईपीएल मैच में वो सिर्फ एक मैच हारे हैं शायद, हम जहां तक मेरा ख्याल है कि जब तक उन्होंने जिताई है आईपीएल की। और मुंबई के लिए जब से वो मुंबई के कप्तान बने तो उनकी किस्मत ही बदल गई। मुंबई को कितनी बार वो आईपीएल में जिता चुके हैं। तो अब जब रोहित शर्मा जब वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे तो देखना और जिम्मेदारी से वो खेलते हैं, और वो तो अपनी कप्तानी में दोहरा शतक लगा चुके हैं, तो उनके बारे में मेरे सवाल का सीधा जवाब इन्होंने तो दिया नहीं, आपसे पूछे। विराट कोहली जैसे नाम का बड़ा रिप्लेसमेंट, विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पे अभी जो टीम है उसमें हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं, ये जी अंदर ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि इनको शुभमन गिल को मेरे ख्याल से डेब्यू कराना चाहिए। अच्छा, अगर शुभमन गिल डेब्यू करते हैं और सपोज कीजिए कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए, तो खासा मतलब कंफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सिलेक्टर्स के लिए? शुभमन गिल के लिए मैं इसलिए बार बार उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। शुभमन गिल वो बंदा है जो पिछले साल न्यूजीलैंड में इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया की टीम वहाँ पे चैंपियन बनी थी पृथ्वी शॉ की कप्तानी में। आपको याद होगा कि उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाला शुभमन गिल बंदा है। और उसके बाद से केकेआर की तरफ से उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, या फिर आप विजय हजारे में उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, रणजी में बल्लेबाजी देख लीजिए, लगातार एक युवराज के दूसरा युवराज टीम में आता हुआ मुझे शुभमन गिल दिख रहा है। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल, 28 तारीख को क्या 10 साल बाद एक बायलैटरल सीरीज भारत जीतेगा? टीम इंडिया जिस तरह से न्यूजीलैंड में प्रदर्शन कर रही है, इस हिसाब से उसको ज़्यादा इंतजार, वो अपने इंतजार को और आगे नहीं बढ़ाएगी, और जो माउंट मोंगनोई में ही तीसरा मैच खेला जाएगा तो भारत वहीं पर जीतकर सीरीज में अजय बढ़त ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी पूरा उम्मीद है कि भारत जीतेगी आराम से तीसरा, और उसके बाद फिर चलिए, ओम प्रकाश और प्रभांशु कह रहे हैं कि भारत जीतेगा, लेकिन देखना यही होगा कि क्या भारत 10 साल बाद अपना इतिहास बदल पाएगा, क्योंकि आज तक पिछले 2009 के बाद से भारत न्यूजीलैंड में एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं जीता है। नज़रें रहेंगी विराट कोहली पर, क्योंकि कोई भी ऐसा कप्तान आज तक न्यूजीलैंड की ज़मीन पर शतक नहीं लगा पाया है। क्या विराट कोहली तीसरे और आखिरी ओडीआई में, अपने आखिरी ओडीआई में वो शतक लगा पाएंगे? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब मिलेगा माउंट मांगनोई में, जब भारत तीसरे ओडीआई के लिए न्यूजीलैंड का सामना करेगा और 2-0 की बढ़त को 3-0 बनाने के लिए उतरेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए हमें अपनी बात बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।